तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेट विथ जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अपन एक्सिस बनाते हैं। एक्सिस मैं ऐसी बना रहा हूँ कि अपन को डायग्राम समझ में आए अच्छे से। तो मैं एक्स और वाई और जेड इस तरीके से ले रहा हूँ कि एक्स स्क्रीन में है, ठीक है, वाई अंदर की तरफ है स्क्रीन के, और जेड जो है वो ऊपर है, मतलब ऐसा है देखो, और एक्स क्रॉस वाई जेड है। एक्स और जेड तो प्लेन में है, वाई कहाँ है भाई? स्क्रीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ रही है? और डेंसिटी 0 पर, और नोड, और ये एंगुलर नोड होगा। क्यों होगा? ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अब समझ में आ रहा है एंगुलर नोड रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड जो आर पर डिपेंड करता है, एंगुलर नोड जो नेम सजेस्ट एंगल पर डिपेंड करता है। तो ये एंगल पे आ रहा है थीटा जब 90 है, ठीक है। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब आएगी? जब थीटा क्या है? 0। अब अपन इसको बनाने का ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। थीटा पे 0 जब होगा, और वो थीटा 0 कब होगा बताओ? ये अपना जेड एक्सिस है। थीटा 0 कब होगा? जब सारे पॉइंट इस जेड के पास में है, मतलब ये सारे पॉइंट तो जेड के पास में, देखो इनका एंगल देखो, जेड एक्सिस कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0। तो यहाँ जो आएगी जेड एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। फिर मैं अगर एंगल बढ़ाऊंगा तो कॉस थीटा कम होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे ही मैं और एंगल क्या कर दूंगा यहाँ पे 90, 0 हो जाएगा। और 90 सिर्फ यहाँ नहीं है, इस सब जगह प्रोबेबिलिटी, सॉरी एंगल 90 है, तो इस सब जगह प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। तो यहाँ मैक्सिमम कम 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 कम, और वो एक फ्लोर की शेप का, समझ में ऐसे इस तरीके से सिमेट्री रहेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, फिर कम 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 कम, यहाँ 0, फिर ऐसे यहाँ पर 0 था, बढ़ती आएगी, फिर नीचे जेड एक्सिस में सबसे ज़्यादा हो जाएगी जब थीटा क्या हो जाएगा? 180। 90 पर 0, तो यहाँ सब जगह 0 दिख रहा है। अब देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम कहाँ है यहाँ? तो ऐसा अगर 90% बात करेंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा जहाँ पर बहुत कम आ रही है। ऐसा एक लोब आएगा 3D में, डंबल का आधा पार्ट, डंबल देखा जो उठाते हैं उसका आधा वाला पार्ट ऐसा रहेगा, आधा नीचे आएगा, पूरा डंबल बन जाएगा। और यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी एंगुलर पार्ट में। समझ में आ रहा है? अब वो इमेजिन करना पड़ेगा, मैं बनाने का ट्राई करता हूँ, देखो कैसा आएगा। बट 3D में अपन इमेजिन नहीं कर सकते, मैं 2D में 3D में तो बना ही नहीं सकता हूँ। ऑल्दो इस अगर नॉर्मली तुम देखोगे तो मिल जाएगा, तो मैं यूट्यूब पे और लिंक डाल दूंगा जो तुम्हें 3D में दिख जाएगा अच्छे से। बट मैं यहाँ बनाने का ट्राई करता हूँ, देखो देखो यहाँ मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ, देखो फिर कम करता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऐसे जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ कम करता हूँ। और ये 3D में है, 2D में नहीं, पीछे भी ऐसा ही होगा। फिर देखो कम कम प्रोबेबिलिटी और फिर नीचे से मैक्सिमम आएगा, ये इस तरीके से। तो जेड एक्सिस के पास सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ, बिकॉज थीटा जब 0 हो रहा है तो ये जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है सबसे ज़्यादा आ रही है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसको अगर बनाऊँ यहाँ पर, तो ये अपन को इस तरीके से बनाऊंगा मैं 90। ये तो मैंने बना दिया सब जगह, 90% रीजन कुछ इस तरीके से आएगा। दैट्स इट। इसको बोलते हैं डम्बेल शेप। देख रहा है, डम्बेल शेप बन गया 90% रीजन। तो ये अपना क्या हो गया? चार्ज क्लाउड डायग्राम फॉर, इसको बोलेंगे अपन PZ। तो अपना जैसा PZ आ गया था ना, वैसे ही PX और PY का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी आएगी, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, सॉल्विंग देम गिव्स 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स। सो एंगुलर नोड आता है इसके अंदर थीटा फाई 0, जिसका मतलब होता है YZ प्लेन इज द नोडल प्लेन। तो देखो पहले मैं एक्सेस बना लेता हूँ, ये अपने एक्सेस हैं x, y एंड z। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला एंगुलर नोड फाई 90 पर है, मतलब पहले ये देख लेते हैं फाई 90 कहाँ पर है। ये अपना x हो गया, x एक्सेस, ये y एक्सेस है, देखो स्क्रीन के अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये अपना y हो गया और z ऊपर हो गया, ठीक है। फाई होता क्या है? याद करो मैंने बताया था, प्रोजेक्शन का एंगल विथ x एक्सिस, वेयर प्रोजेक्शन इज ऑन xy प्लेन। तो दिस इज आवर xy प्लेन, ये जो प्लेन है देखो ये xy प्लेन है। अगर ये अपना yz प्लेन है, yz प्लेन में किसी भी पॉइंट की बात करोगे, उसका प्रोजेक्शन लो इस प्लेन पर, तो इमेजिन करो देखो वो y एक्सिस पर आएगा। y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, उन सब का एंगल लो, देखो x से कितना आ रहा है? 90। कहने का मतलब दिस प्लेन इज द नोडल प्लेन। यहां प्रोबेबिलिटी नहीं आनी है, वहां पर xy प्लेन नोडल प्लेन था, यहां पर yz प्लेन, ये वाला प्लेन नोडल प्लेन है। तो अगर ये वाले प्लेन में नहीं आएगा तो यहां सब जगह आएगा, यहां सब जगह आएगा।
तो एक्स एक्सेस के अराउंड आएगी प्रोबेबिलिटी, इसीलिए इसका नाम पी एक्स है। राइट, नाम दिए गए कि अपन बना पाए आसानी से, समझ, मतलब आदमी पी एक्स बोला समझ जा भाई एक्स पे बनाओ, वाई बोला मतलब वाई पे बनाओ एक्स के परपेंडिकुलर, जेड बोला मतलब एक्स वाई जेड के परपेंडिकुलर, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर बना दो, जेड एक्सेस पे बना दो, दैट्स इट। नाम इसलिए दिए गए। तो समझ में आ रहा है, पी जेड का मतलब होता है जेड पे लोब आते हैं, पी एक्स में कहाँ पे आएंगे, एक्स एक्सेस पे लोब आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वाई जेड प्लेन पर तो नहीं आनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जीरो होगी। ठीक है, तो देखो बनाएंगे अपन। तो अब ये 3D की चीज़ 2D में बनानी है तो इमेजिन करना पड़ेगा, एक्स एक्सेस पे लोब बनाने हैं तो मैं बस दैट्स इट। और 3D में है ये, 2D में नहीं है। ठीक है, ऐसा 3 डायमेंशन लोब आएगा एक्स एक्सेस पे, एक यहाँ एक लोब यहाँ आएगा, तो डम्बेल शेप बन जाएगा। ठीक है, सो ये अपना हो गया 2px, रिजल्ट सीधे आता कहाँ से समझ में आ गया। अब अपन 2py देख लेते हैं। जो अब दिया तो अपना 2px हो गया, 2 और कितने एंगुलर नोड है भाई, 1। अगेन एक एंगुलर नोड है 2px के अंदर भी, और वो कौन सा होता है, फाई इक्वल टू 90। अब 2py बनाते हैं, इसके अंदर भी एंगुलर नोड आता है लेकिन वो फाई इक्वल टू 0 पर आता है। अब देखते हैं फाई 0, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, और z ऊपर है। बताओ कहां पर आंसर दिख रहा है, वैसे एक्स जेड प्लेन पर। ठीक है, जो भी पॉइंट होगा उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई पर लोगे, एक्स वाई प्लेन पर उसका एंगल देखोगे एक्स एक्सिस के साथ, तो 0 आना है। वो कैसे आना है, ये पूरा प्लेन देखो एक्स जेड प्लेन, ये एक्स है ये जेड है, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया कि नहीं। और अगर ये एक्स जेड प्लेन में, मैं इस पॉइंट की बात करूँ, एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये प्रोजेक्शन लो, यहाँ आ गया, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएंगे सारे। अब उसको ओरिजिन से मिलाओ, एंगल देखो 0 है सारे पॉइंट्स का, तो फाई 0 का मतलब होता है एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन हमारा नोडल प्लेन होगा। कितने एंगुलर नोड है, एक एंगल आ रहा है जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो रही है। प्लॉट करने में कुछ नहीं करना है, एक्स वाई एक्सिस पर लोब बना दो, नाम में लिखा है। एक्स में कहाँ बनाओगे, एक्स एक्सिस में, वाई में कहाँ बनाओगे, वाई एक्सिस पे, जेड में कहाँ बनाओगे, जेड एक्सिस पे। तुम्हें इतना याद रखना, और नोड भी याद रखने हैं। ठीक, नोड ये नहीं कि कितने एंगल पे होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, और वो एक, इतना याद रखना है। और वो प्लेन शेप का होता है, बट अगर समझ लोगे तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, वो एंगल पे होता है तो एंगल पे एक प्लेन आता है। ठीक है, और वो तुम्हें दिख रहा है। अगर ऐसा लोब है, ये जो प्लेन है वो नोडल प्लेन है। जेड एक्सिस पे अगर अपन ने बनाया है लोब, तो एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन हो गया। अगर अपन ने एक्स पे बनाया है तो ये वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन हो गया। वाई पे बनाया है अगर, तो ये एक्स और जेड प्लेन नोडल प्लेन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये अपना एंगुलर नोड्स देख लिया अपन ने, और पी एक्स पी वाई इस तरीके से बनता है। अब अपन क्या करते हैं, इनको एक साथ बना के देखते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड को एक साथ, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। इनका रिलेटिव ओरिएंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये पी वाई हो गया। सिंस देयर इज नो रेडियल नोड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, वो नहीं बना रहे अपन, सेम ही है। तो पी एक्स पी वाई ऐसा ही होता है। नेट भी अगर बात करें तो अपन नेट मतलब ओवरऑल वेव फंक्शन भी ऐसा ही होता है। अपन देख लिया था पी जेड के लिए, अब अपन पी एक्स पी वाई के लिए नहीं कर रहे हैं, विल बी ऑफ सिमिलर शेप। अब तीनों को एक साथ बनाते हैं अपन। ये अगर पी एक्स बनाया है मैंने, देखो ये पी एक्स बना लिया, तो पी जेड जेड एक्स से बनाएंगे। अब बताओ वाई कहाँ बनाऊंगा मैं, वाई एक्सेस पर, दैट्स इट, एक साथ बना दिया। देखो ये है, ये पी एक्स पी वाई पी जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये अपना पी जेड हो गया। पी एक्स कहाँ बनाया मैंने, एक्स एक्सेस पे। पी वाई देखो ये पीछे वाला पार्ट है, देखो छुप गया ये रेड वाले पार्ट से और वाइट वाले पार्ट से, क्योंकि पीछे ये ऊपर आ रहा है सामने। तो 3D में ट्राई किया है मैंने बनाने का, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये पी जेड है डेंसिटी प्रोबेबिलिटी, ये पी एक्स है और ये पी वाई है, दैट्स इट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये होगा अपने पी एक्स पी वाई पी जेड। तुम्हें इतना देखना था। हाँ, या तो मैं पहले बोला था कि एम जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन देता है, क्योंकि पी एक्स अगर ये पी जेड है, ये पी एक्स है, तो ये पी वाई है। ओरिएंटेशन दे रहा है कि नहीं, ये पी जेड हो गया, ओरिएंटेशन इसका अलग इसका अलग, इसीलिए बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन देता है। इज दिस क्लियर?